Good morning, my dear friend. I am Shipra Misra. I will teach you mathematics of class 9th. So, chapter number 2 Polynomials. Today's our exercise 2.5. क्वेश्चन नंबर 5 फैक्टराइज। इसमें क्या होता है ये देखो। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट है 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस। अब यहाँ पे देखो माइनस हो गया है ना, तो इसमें देखो xy है न, तो x वाला पार्ट जो रहेगा वो माइनस रहेगा और न तो y वाला जो वैल्यू आएगा वो माइनस रहेगा। अब यहाँ पे देखो माइनस है ना, क्या है -24xy है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे देखो -24zy मीन्स यहाँ पे न तो x वाला पार्ट माइनस है और न तो y वाला पार्ट माइनस है। यहाँ पे कौन वाला पार्ट माइनस है? z वाला जो पार्ट आएगा, जो z की वैल्यू आएगी उसको हम माइनस में करेंगे। अब यहाँ पे देखो -16xz है। अब यहाँ पर हम देखो कैसे सॉल्व करते हैं, इसको किस इक्वेशन पर बनाना है पहले वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यहाँ पर करना है। अब देखो यहाँ से वैल्यू क्या आएगा, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये जो इक्वेशन आया इसी पर हम ये वाला जो है इसी पर बेस्ड है, ये जो है यही है। अब इसमें से हमको a को निकालना है, a की वैल्यू कितना है, अब b की वैल्यू कितना है और c की वैल्यू कितना है। तो यहाँ से हमको क्या पता करना है देखते हैं। देखो यहाँ पर a, अब यहाँ पे 4x² है। यहाँ पर कुछ ऐसा सोचो जैसे 4x² ये कैसे आया। अगर हम यहाँ पर 2x का होल स्क्वायर कर देते तब यहाँ पे 4x² आ जाता ना। अब यहाँ पे सोचो b वाले टर्म में कि यहाँ पर अगर हम 3 और y का होल स्क्वायर कर दे तब 9y² आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे प्लस करो। अब यहाँ पे देखो माइनस था इस वाले में, मीन्स z की वैल्यू माइनस थी, x और y की वैल्यू माइनस नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर x और y की वैल्यू माइनस होता तो यहाँ पे माइनस आ जाता। यहाँ पर z की वैल्यू माइनस है इसलिए, और यहाँ पे देखो y की वैल्यू माइनस नहीं है, मीन्स यहाँ पर बस z की वैल्यू माइनस है। इस इक्वेशन को देखकर ऐसा लग रहा है। अब यहाँ पे माइनस, यहाँ पे देखो 16 है z² मीन्स 4z का जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 16z² आएगा ना, आएगा। प्लस 2 यहाँ पे लिखो भाई, यहाँ 2 है 2 लिखो। अब देखो यहाँ पर a है तो यहाँ पर a कितना आया, 2x आया तो 2x यहाँ पे लिखो। अब b यहाँ है तो b की वैल्यू यहाँ कितना है, 3y है ना, तो 3y लिखो। अब यहाँ पे क्या है, माइनस है तो माइनस लगाओ। अब यहाँ पे 2 लिखो ये वाला। अब b की वैल्यू कितना है, इंटू 3y है ना, और c की वैल्यू कितना है, -4z। यहाँ पे पहले प्लस लगाओ और यहाँ पे माइनस है तो इसको माइनस लगाएंगे तब माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे प्लस है, प्लस लगाओ। यहाँ 2 है 2 लिखो। अब c के प्लेस पर कितना है, -4z। अब a के प्लेस पर कितना है, 2x, तो ऐसे लिखो। अब यहाँ पे देखो ये किस टर्म में बना, इस वाले टर्म में बना। इस वाले जब टर्म में बना तब हम यहाँ से अब क्या लिखेंगे, a की वैल्यू क्या है 2x प्लस b की वैल्यू क्या है 3y। अब c की वैल्यू क्या है -4z का होल स्क्वायर। इतना जब हम खोलेंगे, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये जो इक्वेशन है ये आ जाएगा, आएगा। अब इसको और इजी करते हैं। देखो
यहाँ पर 2x प्लस 3y माइनस 4z है ना। यहाँ पे 2x प्लस 3y माइनस 4z, ये इसको ब्रेक करेंगे, ये वाला जो पार्ट है इतना, तब ये आंसर आएगा। अब ये जो पार्ट है ये क्या आया, ये आंसर आया है ना। अब क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड है, क्या है, 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2 अंडर रूट में 2xy प्लस 4 अंडर रूट में 2yz माइनस 8xz। अब यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पर फिर सोचो, क्या a प्लस b प्लस c के फॉर्म में हमको सबको बनाना है, तो क्या आएगा, देखो a² ये जो है वो a का है, और यहाँ पे b² है, ये जो यहाँ पे y² है, इसके बारे में सोचना है। अब यहाँ पे जो c² करेंगे वो इसको बताएगा, माइनस प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, जैसे देखो यहाँ पे इसके बारे में कुछ ऐसा सोचो, जैसे 2x² है तो ऐसा कुछ सोचो जो कि अगर हम स्क्वायर कर दें तो 2x² आ जाए। जैसे अंडर रूट 2 को ले लो, इंटू x का जब हम होल स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट 2, यहाँ पे देखो अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 क्या आता है, 2 आता है ना, ये रफली है 2 आता है। तो यहाँ पर अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर कर दो, प्लस अब यहाँ पे y है तो y का जब हम स्क्वायर करेंगे तो y ही आएगा, प्लस अब यहाँ पे देखो 8z² है। अब यहाँ पर कुछ ऐसा सोचो, अगर हम उसका स्क्वायर कर दें तब इतना आ जाए, किसी का हम स्क्वायर करेंगे इतना नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे सोचो 2 अंडर रूट 2 z का जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 8z² आएगा। यहाँ पे देखो कैसे आएगा, देखो 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा ना, इंटू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 जब करोगे, अंडर रूट 2 क्या होता है, 2 होता है, तो 4 इंटू 2 इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर वही करना है। अब यहाँ पर सोचो, देखो प्लस यहाँ पे लगा है, प्लस यहाँ पे लगा, अब यहाँ पे 2 लिखो, a की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 2x है, और b की वैल्यू क्या है, y है ना, तो यहाँ पे y करो। अब यहाँ पर सोचो, यहाँ पे देखो माइनस है ना, यहाँ पे माइनस है, तो अब ये माइनस कहाँ है, यहाँ देखो है, अगर यहाँ पे y पे माइनस रहता तो यहाँ भी माइनस रहता। यहाँ पे देखो x है तो x पे माइनस है, तब ये जो है अंडर रूट 2x, यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे, माइनस। अब यहाँ पे जब माइनस हो जाएगा तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस लगाओ, 2 लिखो, ये वाला 2 लिखो। अब b की वैल्यू क्या है, y है, अगर b माइनस होता तो यहाँ भी यहाँ माइनस होता, यहाँ पे माइनस होता, अगर z भी माइनस होता तब भी यहाँ माइनस होता, लेकिन यहाँ पर x माइनस है तो यहाँ पर x की वैल्यू माइनस करो और यहाँ भी x की वैल्यू माइनस करो। अब देखो यहाँ पर c है तो c का क्या है, 2 अंडर रूट में 2z है ना, इतना है। अब देखो प्लस 2 इंटू c की वैल्यू इतना है, ये z है, अब इंटू a अंडर रूट 2x इतना है ना। अब ये इतना बना, तो इसमें हमको क्या सोचना है, हमको बस ये वाला जो है उसको यहाँ पर बनाना है, और ये सब यहाँ पे तो दिया हुआ है, हम बस यहाँ पर इसको इसलिए बताए हैं ताकि यहाँ से ये जो फार्मूला हमको चाहिए, कौन सा, ये वाला a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर चाहिए। जब हम इन सब का होल स्क्वायर करेंगे तब ये इक्वेशन मेरा बनेगा। तब हम यहाँ पर अब देखते हैं क्या क्या बनेगा। देखो अंडर रूट में 2x लो प्लस y लो
प्लस 2 रूट में 2z का जब हम होल स्क्वायर करेंगे तब दिस इक्वेशन हमको मिलेगा, ये वाला जो ब्लू से है वो मिलेगा। अब इसको और तोड़ो एक बार, देखो -2x प्लस वाई प्लस 2 रूट में 2z एक बार, यहाँ स्क्वायर है मीन्स यही सेम डबल 2 बार हम यहाँ पे करेंगे। अगर डबल है स्क्वायर है मीन्स वही एक बार फिर से रिपीट करो। अब इतना जब हम इन सब का फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो इक्वेशन ऊपर वाला है यही फिर से आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हुआ। यहाँ पे देखो माइनस और प्लस को थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो सारा आंसर आपका गलत हो जाएगा। प्रोसेस तो सही रहेगा, ये वाला है, ये क्या है, ये तो फार्मूला है, ये तो आपको सही रहेगा, लेकिन ये जो यहाँ से माइनस है वो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग क्यूब इन स्पैन फॉर्म। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट है 2x प्लस 1 का होल क्यूब। अब देखो होल क्यूब का हम आपको फार्मूला बताए थे, a प्लस b का जब होल क्यूब करोगे तो क्या आएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। इतना ये फार्मूला, इसको जब क्यूब करोगे तो इतना आएगा। अब ये जो दिया गया है इसको ऐसे लिखो और आंसर को लाओ। देखो अब यहाँ पे 2x प्लस 1 का होल क्यूब है, तो 2x का होल क्यूब करो प्लस 1 का क्यूब करो प्लस 3 इंटू a क्या है 2x है और b क्या है 1 है। अब यहाँ पे देखो a क्या है 2x है और b क्या है 1 है। अब यहाँ पे देखो 2x का जब हम होल क्यूब करेंगे क्या आएगा, 8x क्यूब आएगा प्लस 1 आएगा प्लस, अब यहाँ पे देखो 3 इंटू 2 क्या आएगा 6x आएगा, 6x और 2x प्लस 1। अब यहाँ पे देखो 8x क्यूब प्लस 1 प्लस इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे क्या आएगा, बोलो 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 12 आएगा, है ना, x स्क्वायर। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, इसका बोलो जल्दी 6x आएगा, है ना। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, क्योंकि यहाँ 1 है यहाँ 6x है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये जो x और x वाला टर्म है उसको एक पास करेंगे। जैसे से यहाँ पे 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, ये आया किसका 2x प्लस 1 का। जब हम होल क्यूब करेंगे तो ये आंसर आएगा। ओके, इट इज क्लियर दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड है 2a माइनस 3b का होल क्यूब। अब यहाँ पर एक फार्मूला है उसको लगाते हैं। जैसे a माइनस b का जब हम होल क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b, इतना आएगा। तो अब ये जो दिया गया है उसको हम यहाँ पर पुट करते हैं। देखो 2a माइनस 3b का होल क्यूब जब हम करेंगे तो क्या आएगा। अब हम लोग डायरेक्ट करें क्या, नहीं, ऐसे ही देखते हैं। देखो 2a का होल क्यूब माइनस 3b का होल क्यूब करो माइनस 3 इंटू 2a इंटू 3b, है ना। अब यहाँ पे देखो 2a माइनस 3b करो। अब इसको जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 8a क्यूब आएगा माइनस 27, 3 का क्यूब करोगे 3 का स्क्वायर करोगे 9 आएगा, 9 इंटू 3 करोगे तो 27b क्यूब आएगा। अब यहाँ पे देखो 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई करोगे 6 होगा और 6 इंटू 3
जब हम करेंगे तो 18ab आएगा। अब यहाँ पे 2a माइनस 3b ब्रैकेट में लगा दो। अब यहाँ पे देखो 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे क्या आएगा 36। a है यहाँ पे भी a है तो a स्क्वायर b हो जाएगा। अब ये माइनस यहाँ पे पहले प्लस करो, इसका मल्टीप्लाई इसमें हम करेंगे क्या आएगा 54 a। अब यहाँ पे b है यहाँ भी b है तो b का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो 2a माइनस 3b का जब हम होल क्यूब करेंगे तो दिस आंसर हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये वाला आंसर मिलेगा। तो ये सब एग्जाम में आता है 2 नंबर में। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 6 का तीसरा है 3/2x + 1 का होल क्यूब। अब यहाँ पे देखो प्लस है मीन्स a प्लस b का जब हम होल क्यूब करेंगे तो क्या क्या आएगा, देखो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab फिर ब्रैकेट में a प्लस b इतना आएगा। अब यहाँ पे देखो 3/2x + 1 का जब हम होल क्यूब करेंगे तो क्या क्या आएगा, एक बार हम लिख लेते हैं। देखो 3/2x का जब हम क्यूब करेंगे प्लस 1 का क्यूब करेंगे प्लस 3 × 3/2x × 1 फिर ब्रैकेट में 3/2x + 1 है ना, इतना आया। अब देखो जब 3/2 का जब हम होल क्यूब करेंगे 27/8x³। अब यहाँ पे 1 आएगा। अब यहाँ पे देखो कितना आएगा 9 आएगा 9x/2। अब यहाँ पे ब्रैकेट में 3x/2 + 1 आया। अब यहाँ पे देखो 27/8x³ + 1 प्लस इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे तो कितना आएगा 27x², इसका मल्टीप्लाई 4 फिर प्लस 9x/2। अब इसको देखो 27x³/8 प्लस 27x²/4 प्लस 9x/2 प्लस ये कांस्टेंट टर्म को हम लास्ट में लाएंगे और यक्स वाले को एक पास लाएंगे। दिस इज ए आंसर। ओके क्लियर। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 6 का 4 है। अब यहाँ पे a माइनस b का जब हम होल क्यूब करेंगे तो क्या आएगा a³ माइनस b³ माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। ये क्या है, ये फार्मूला है, इस फार्मूले पर हम यूज करेंगे इसका। अब यहाँ पर देखो x का जब हम क्यूब करेंगे माइनस ये जो दिया गया है 2/3 y का क्यूब करेंगे माइनस 3 × x × b है तो b क्या है माइनस में है ना, माइनस में इतना। अब यहाँ पे देखो x माइनस 2/3y इतना हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे माइनस मत लिखना क्योंकि माइनस पहले से लगा है। अब देखो क्यूब x³ माइनस इसका क्यूब करेंगे तो 8/27y³ आ जाएगा माइनस। अब देखो 3 से 3 कैंसिल होगा तो यहाँ पे क्या आएगा 2xy है ना। अब यहाँ पे x माइनस 2/3y। अब इसको एक बार और करते हैं x³ माइनस 8y³/27। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2x² माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब 2 4x y यहाँ y मीन्स स्क्वायर। अब यहाँ पे 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे क्या आएगा 3 ही आएगा। तो इसका जब हम क्यूब करेंगे तो ये आंसर आएगा, है ना। क्लियर हुआ यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 6 आपका एंड हुआ। ये देखो क्वेश्चन नंबर 7
इवेलुएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। इसमें 99 का क्यूब किया गया है। तो यहाँ पर हम लोग सोचते क्या है, हम लोग कर देते हैं 90 + 9। अगर इसका हम ऐड कर देंगे तो 99 का क्यूब हो जाएगा ना। ये तुरंत दिमाग में आता है ना। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम 90 का क्यूब करेंगे बहुत बड़ा हो जाएगा। क्यों ना हम ये सोचें, है ना। देखो, जब हम 100 - 1 कर देंगे, है ना, 100 - 1 करेंगे, फिर इसका क्यूब करेंगे, तो ये हमारे लिए आसानी होगा। देन इसको देखो, 9 का क्यूब करोगे, यहाँ पे 1 का क्यूब करोगे, 1 का जब क्यूब करोगे वो आसानी से आएगा। 9 का क्यूब करोगे आएगा, लेकिन बहुत लेंदी हो जाएगा, कहीं गलत हो जाएगा। लेकिन प्रोसेस ये वाला सही रहता है। 100 - 1 का होल क्यूब जब हम करेंगे तब देखो क्या आता है। तो इसका फार्मूला लगाओ ना, a - b का होल क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब -3ab ब्रैकेट में a - b, ये आता है। ये क्या है? ये फार्मूला है। इस फार्मूले का यूज करते हुए दिस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, है ना। अब यहाँ पे देखो, 100 - 1 का जब हम क्यूब करेंगे तो आंसर क्या आएगा। अब यहाँ पे देखो, 100 का जब हम क्यूब करेंगे -1 का क्यूब करेंगे -3 × 100 × 1। अब यहाँ पे 100 - 1 करेंगे। अब यहाँ पे जब 100 का क्यूब करोगे तो 6 0 होगा ना। हाँ, -1 माइनस, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 300, यहाँ पे 100 - 1। अब यहाँ पे 100 - 1 मत कर देना। अगर 99 कर देंगे, 99 का मल्टीप्लाई करने में मुझे क्या होगा, लेट होगा। तो हम यहाँ पे ऐसे करेंगे, 6 - 1 -300 का इसमें 300 × 100 का मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा, इतना हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा, सॉरी, हाँ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 300 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, इसको ऐड करो तो कितना होगा, 3 यहाँ पे आएगा। तो देखो यहाँ पे इतना कर लो, 3 यहाँ पे आएगा ना, तो 2 0, फिर ये 3 0 यहाँ बचेगा। अब यहाँ पे इसको जब हम माइनस करेंगे तो ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 3 0 0 0, यहाँ पर 1 हो जाएगा ऐसे। अब इसको इसमें से माइनस करोगे तो 97 0 29 9, ये इसका आंसर आएगा। ओके, समझ में आया। इसको ऐसे ही करना है, नॉट ऐसे नहीं करना है। ऐसे करोगे तो गलत हो जाएगा, मल्टीप्लाई भी बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, कैलकुलेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो वहाँ पे क्वेश्चन गलत होने के चांस बढ़ जाते हैं। अगर ऐसे करोगे तो इजी में हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा। अब यहाँ पे देखो, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड है, 102 का होल क्यूब। अब यहाँ पे क्या करोगे, 100 + 2 का जब हम होल क्यूब कर देंगे तब भी ये बन जा रहा है ना। तो यहाँ पर a + b का फार्मूला लगाओ, a + b का होल क्यूब। तो a क्यूब + b क्यूब + 3ab ब्रैकेट में a + b, इतना आएगा। तो यहाँ पर ये पुट कर दो। अब देखो, जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ 100 रखो, 100 का क्यूब, और जहाँ जहाँ b है वहाँ वहाँ 2 का क्यूब करो। +3 × a क्या है, 100 है, b क्या है, 2 है। अब यहाँ पे a क्या है, 100, b क्या है, 2, ऐसे करो। फिर यहाँ पर जब हम इसका क्यूब करेंगे तो यहाँ पे 2 0 है और 3 बार करना है, तो कितना 0 हो जाएगा, 6 0। यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर कितना होगा, 600। अब यहाँ पर कितना होगा, इसको हम ऐड नहीं करेंगे, ऐड कर देंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। अब देखो, 6 बाहर ले जाओ, 8, इसका मल्टीप्लाई करो, 4 0 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करो, 12, इतना हो जाएगा।
अब सबको ऐड कर दो, कितना आएगा 1 0 6 1 2 0 8, इतना आएगा। अब देखते हैं ये कैसे आया, देखो 0 6 बार आएगा ना, 2 2 4 2 6। अब ये 6 वाले को लिखो, इसको, इसमें कितना है 4 0 है। अब इसको लिखो 0 0 2 1। अब 8 है, 8 लिखो यहाँ पर 8 0, इसके यहाँ पे 0 0 2 है 2, यहाँ पे 0 0 1 है, सबको ऐड करना है ना। यहाँ पे 6 और यहाँ पे 0 बचा और इसके नीचे 1, ये जो है इसका आंसर आ गया। क्या आया, ये वाला। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का 3 है। क्वेश्चन नंबर 7 का 3 क्या है, 998 का होल क्यूब, ये है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 100 माइनस 2, यहाँ पे क्या है 100 नहीं 1000 माइनस 2 करेंगे ना, हाँ 1000 माइनस 2 जब हम कर देंगे तो इतना आंसर आ जाएगा। देखो 1000 माइनस 2 करोगे, यहाँ पर 10 हुआ, माइनस 2 8 हुआ और यहाँ पे 9 बचा, यहाँ पर भी 9 बचा। अब यहाँ पे देखो 9 नहीं 1000 ना माइनस 2 का जब हम होल क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे 1000 का क्यूब करो, माइनस 2 का क्यूब करो, माइनस 3 इंटू 1000 इंटू 2 इंटू 1000 माइनस 2। अब इसका जब क्यूब करोगे तो यहाँ पे देखो 3 0 है। अब यहाँ पे देखो जब इसका क्यूब करोगे तो यहाँ पर 3 0 है, तो 3 0 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 9 हो जाएगा, 9 0 3 3 6 3 9। अब इसका करोगे तो 8 आएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो कितना हो जाएगा 6000। अब इसका करो, इतना है ना। तो अब यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई हम करके आंसर ला देंगे। नहीं, अच्छा देख ही लो, देखो 2 2 4 2 6 2 8 1 9 माइनस 8 माइनस 6 0 0 0। अब इसका तीनों का मल्टीप्लाई करो, इतना आएगा। अब इसका करो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6 दूनी 12 0 0 0। अब इन सबको देखो, इसको माइनस करो, इसको माइनस है तो ये ऐड हो जाएगा और ये प्लस है, इन दोनों को ऐड करो, ये दोनों भी ऐड होगा बट माइनस बड़ा साइन है तो माइनस लगा के। अब पूरे का आंसर क्या आएगा 9 9 4 0 1 1 9 9 2, ये इसका आंसर आएगा जब पूरा सॉल्व करोगे, है ना। तो ये आपका आंसर हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें क्या करना है, ये फैक्टराइज करके दिया हुआ है हमको। इसमें वो जो छोटा सा होता है जैसे a प्लस बी का होल क्यूब, यहाँ पर हमको वो निकालना है। जैसा कि अभी हम पीछे क्वेश्चन नंबर 6 में होल क्यूब किए थे। अब यहाँ पर इक्वेशन ये दिया हुआ है और इसमें हमको वो वैल्यू लाना है, तो हम लोग कैसे लाएंगे, तो थोड़ा इसके बारे में सोचना पड़ता है। देखो यहाँ पर 8a क्यूब है प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर है। अब यहाँ पे सोचो 2a का जब हम होल क्यूब कर देंगे तो 8a क्यूब आ जाएगा, प्लस यहाँ पर जब हम b का क्यूब करेंगे तब b क्यूब आएगा, प्लस है ना 2 इंटू। अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या आई, अब यहाँ पे देखो a प्लस b का होल क्यूब ये बन गया, बना कि नहीं बना, बन गया। देखो अब यहाँ पे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab प्लस a प्लस b, यहाँ सब प्लस है इसलिए यहाँ पे प्लस लगा है। अब देखो यहाँ पर a की वैल्यू क्या आया 2a और b की वैल्यू क्या आया b आया। अब यहाँ पे देखो 3 है, सॉरी यहाँ पे 3 लिखो, 3 है ना, 3 लिखो। अब a की वैल्यू क्या निकल के आई 2a इंटू 2a यहाँ पे रखो, b की वैल्यू क्या निकल के आई b, तो b रखो, प्लस
अब यहाँ पे देखो, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो तो क्या आएगा, नहीं ब्रैकेट में कर लो। अब देखो यहाँ पे ब्रैकेट में a है तो यहाँ 2a लिखो, अब यहाँ पे b है तो b रखो। इस ब्रैकेट को यहाँ पे नीचे ओपन करो। यहाँ पे देखो 2a का होल क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3 इंटू 2a इंटू b। अब यहाँ पे 2a प्लस b यही यहाँ पे दिया है। अब यहाँ पे देखो हमको किस टर्म में लाना है, ये जो है ये तो हमको दिया हुआ है, ये जो है ये वाला हमको दिया हुआ है। अब हमको किस टर्म में आंसर लाना है तो इस पे थिंकिंग करना होगा। तो ये जो है इस पे हमको आंसर लाना है। अब यहाँ पे हम देखेंगे a क्या है b क्या है। तो a हमको यहाँ पर पता है क्या, 2a। यहाँ पे 2a प्लस b का जब हम होल क्यूब करेंगे तब आंसर क्या आएगा, ये वाला आएगा। देखो 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6a b स्क्वायर, ये इतना आंसर आएगा। जब हम 2a प्लस b का होल क्यूब करेंगे तो बुक में आंसर क्या दिया गया है, 2a प्लस b का होल क्यूब। ओके, इतना समझ में आपको आया। अब यहाँ पे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड है, 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab का होल स्क्वायर है ना। अब यहाँ पर ये सोचो, यहाँ पर तो प्लस था ऊपर, यहाँ पर माइनस है, तो ये कौन सा फार्मूला है, a माइनस b का जब हम होल क्यूब करेंगे तब ये फार्मूला बनेगा। कौन सा बनेगा, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab प्लस ब्रैकेट में a प्लस नहीं a माइनस b। इतना इस फार्मूले पर ये आंसर आया है। तो यहाँ पर देखो गिवन हमको कौन सा दिया गया है, ये वाला जैसे है वैसे हमको ये क्वेश्चन दिया गया है और आंसर हमको क्या लाना है, ये जो है ऑरेंज कलर का इस टाइप का मुझे आंसर लाना है। तब हम इसमें क्या करेंगे, ये जो बना है ये a और b है, यहाँ से हम सोचेंगे क्या, थोड़ा सोचो। देखो जब हम 2a का होल क्यूब करेंगे तब हमारा 8a क्यूब आएगा। अब यहाँ पे देखो यहाँ माइनस लगाए तो माइनस लगाओ। जब हम b का क्यूब करेंगे तो इतना आएगा माइनस 3a क्या है। अब a की वैल्यू और b की वैल्यू हमको पता चल गया है, लेकिन यहाँ पे रखो a की वैल्यू क्या है 2a, b की वैल्यू क्या है b है इंटू b। अब यहाँ पे 2a माइनस b लिख दो। अब इसका जब हम लोग खोलेंगे क्या आएगा, a क्यूब और इसका b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट ab। तो ये 2a का होल क्यूब माइनस b का क्यूब इंटू इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 6 इंटू 12 a स्क्वायर b, यहाँ पे 12 आएगा ना, 6 इंटू 2 तो 12 a स्क्वायर b। अब ये देखो माइनस, ये माइनस तो यहाँ पे प्लस होगा। अब यहाँ पे 6 हुआ तो यहाँ पे क्या आएगा 6ab, यहाँ पे एक b, यहाँ पे एक b, तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो कौन सा फार्मूला बना, इस वाले फार्मूले पर हमको आंसर लाना है। ये वाला जो है ये तो प्रूफ हो गया इससे, इस वाले से। अब यहाँ पर a की वैल्यू क्या आई 2a, b की वैल्यू क्या आई माइनस b का जब हम होल क्यूब करेंगे तो 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b प्लस का 6a b स्क्वायर, ये आंसर निकल कर आएगा। ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड है, 27 माइनस 125 का a क्यूब माइनस 135a प्लस 225 का a स्क्वायर है।
तो यहाँ पर देखो, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ पे इसको देखकर ऐसा लग रहा है यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला लगेगा। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, ये आएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सोचो, जैसे यहाँ पर 27 है, तो 27 कैसे आएगा? जब हम 3 का स्क्वायर करेंगे, जब हम 3 का क्यूब करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, जब हम 3 का क्यूब करेंगे 27 आएगा। माइनस जब हम 5 और यहाँ पर a क्यूब है, a का होल क्यूब करेंगे तो इतना आंसर आएगा, है ना। अब यहाँ पे माइनस है, माइनस लगाओ, 3 इंटू ए हमको पता चल गया क्या है, 3 है, बी हमको पता चल गया क्या है, 5a है। अब यहाँ पे 3 माइनस 5a लगाओ। अब यहाँ से आंसर क्या निकल के आया, 3 माइनस 5a का होल क्यूब आया। अब इसको एक तरह से और लिख सकते हो, देखो 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a। अगर ऐसे लिखोगी तब भी आंसर सही है और ऐसे लिखोगे तब भी सही है, इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर यहाँ पे क्यूब है तो इसको 3 बार कर दो, यहाँ पर स्क्वायर रहता 2 बार कर दो, यहाँ पे 4 रहता तो इसको 1 बार और बढ़ा दो, तो आंसर यही आएगा। अब यहाँ पे सोचो, देखो यहाँ पे 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर b प्लस 108ab स्क्वायर है। अब यहाँ पे देखो, जब 4 का हम लोग स्क्वायर करते हैं तो 16 आता है, 16 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 4 का जब हम क्यूब करेंगे तो 64 आएगा, माइनस यहाँ पे जब हम 3b का होल क्यूब करेंगे तो 27b क्यूब आएगा, माइनस 3 इंटू, अब हमको a की वैल्यू और b की वैल्यू पता चल गया है। a की वैल्यू क्या है, 4a इंटू 4a, b की वैल्यू क्या है, 3b। अब ब्रैकेट में 4a माइनस 3b जब हम करेंगे तो इतना आंसर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? जब हम लोग इसको ओपन करेंगे फिर यही आंसर आ जाएगा, लेकिन हमको यहाँ पर आंसर लाना है किस टर्म में, ये जो है a माइनस बी का होल क्यूब टर्म में हमको आंसर लाना है। तो ये फार्मूला है, इस फार्मूले पर इसको पुट किए। अब हमको आंसर क्या चाहिए, ये वाला चाहिए, तो ये वाला हम लाएंगे कैसे? देखो यहाँ पर हमको पता चल गया है a की वैल्यू इतना है, b की वैल्यू इतना है, तो a की वैल्यू 4a माइनस 3b का जब हम होल क्यूब करेंगे तो आंसर इतना आएगा, पूरा इतना आएगा, है ना। अब यहाँ पे हम एक बार में और कैसे लिख सकते हैं, देखो 4a 3b 4a माइनस 3b 4a माइनस 3b, ये क्या आया, ये आंसर आया। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 8 का 5 है, इसमें माइनस है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है, तो यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा, माइनस वाला। ये तो यहाँ से इतना पता चल गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे, देखो यहाँ पे 27b p क्यूब है, तो 27p क्यूब है मीन्स 3p का जब हम क्यूब करेंगे तो इतना आ जाएगा, माइनस 1। अब यहाँ पे देखो 216 है, ये कैसे आएगा, जब हम 1/6 का होल क्यूब करेंगे तब इतना आंसर आ जाएगा, माइनस। अब यहाँ पे देखो 3 रखो, a की वैल्यू हमको पता चल गया क्या है, 3p, b की वैल्यू क्या है, 1/6। अब यहाँ पे देखो 3p माइनस 1/6 को पुट करो। अब यहाँ से जब हम पूरा सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन हमको फिर से रिपीट हो जाएगा, लेकिन हमको ये वाला इक्वेशन नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए। तो देखो 3p माइनस 1/6 का जब हम होल क्यूब करेंगे तो इतना वैल्यू आएगा, तो हमको क्या चाहिए था, ये वाला चाहिए था।
अब इसको एक पार्ट में हम और लिख सकते हैं। r करो, r देखो 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब है, इसको एक पार्ट में और लिखेंगे। 3p माइनस 1/6 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 3p माइनस 1/6, फिर यहाँ पे 3p माइनस 1/6 ऐसे लिखेंगे तब भी आंसर सही है। अगर यहाँ पे ऐसे लिख के छोड़ दिए तो अगर बुक में आंसर ऐसे दिया होगा तो आप लोग ऐसे ही लिखिएगा। ये मत सोचिएगा इतना आंसर आया है, ये तो आया ही नहीं है, वही है, चाहे इसको लिखो और चाहे इसको लिखो, दोनों सेम है। अगर इन तीनों का हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन सा इक्वेशन आएगा, ये वाला आ जाएगा फिर से। तो ये आपको समझ में आया। अब यहाँ पर ये जो आया, ये क्या आया, आंसर हुआ। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और अगर हम कुछ गलत बोले हों तो उसको आप बताएंगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।